सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गुरु सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को हम देखते हैं। तो ये हमारा अध्याय 10 होगा और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दिया है पांचवा, ऑप्शन सी दिया है आपका तीसरा और ऑप्शन डी दिया है आपका चौथा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पांचवा। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में भारत में पांचवा स्थान है। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बता दूं कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो तापीय ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 88% तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है और 10% की अगर बात की जाए तो वो आपकी जल विद्युत से हो जाएगा और 2% की अगर बात की जाए तो वो नाभिकीय द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश का जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा उत्पादन का वो है आपका तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा के बाद आपका आता है आपका जल विद्युत। तापीय ऊर्जा 88% उत्पादन किया जाता है और जल विद्युत से आपका 10% उत्पादन किया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा से आपका 2% जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन उसकी मांग से क्या संबंध रखता है। ऑप्शन ए कम है, ऑप्शन बी अधिक है, ऑप्शन सी बराबर है या ऑप्शन डी सभी गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश जितनी विद्युत उत्पादन करता है उसको उतनी कम पड़ती है, इसलिए उसको दूसरे राज्यों से भी जो है ऊर्जा का खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए इसकी अगर बात की जाए क्वेश्चन के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन उसकी मांग से क्या संबंध दर्शाता है, क्या संबंध रखता है, तो कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राज्य ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था। तो राज्य में जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड था उसका गठन कब किया गया था। जनवरी 2005 में, दिसंबर 2001 में, सितंबर 2003 में या जनवरी 2000 में। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनवरी 2000 में राज्य में ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया था। वो कहां पर किया था। रांची में किया था जो कि झारखंड में है, नीमच में किया था जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, पश्चिमी जिला, और विंध्याचल की बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताऊं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विंध्याचल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल जो कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिले हैं आपके जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि आपका सोनभद्र हो गया, ललितपुर हो गया, मिर्जापुर, ये इस तरीके के जिले हैं उनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। देखिए, हरदुआगंज जो ताप विद्युत है वो कहां पर है। मेरठ में है, ऑप्शन बी हापुड़ में है, ऑप्शन सी सहारनपुर में है और ऑप्शन डी दिया आपका अलीगढ़ में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अलीगढ़ में। तो हरदुआगंज ताप विद्युत जो है ये आपका कहां पर है, अलीगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो ये कहां पर की गई थी। ऑप्शन 1 दिया है आपका अमेरिका में, ऑप्शन बी दिया है आपका जापान में और ऑप्शन सी दिया आपका पूर्व सोवियत संघ की मतलब सहयोग से किया गया था, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, और ऑप्शन डी दिया आपका जर्मनी के सहयोग से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। और जो ओबरा ताप विद्युत है वो आपके उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। जो रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में या आपका
पारंछेमा पारिछा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रोजा। ठीक है, रोजा रिलायंस और रैसर रिलायंस रैसर रोजा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं रैसर रिलायंस रैसर रोजा। तो ये 1200 मेगावाट की जो रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापना की गई थी वो कौन सी थी? रोजा विद्युत केंद्र। चंदोसी में ताप विद्युत केंद्र जो है कितने ग्रामों में स्थापित है? आपका ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है आपका 3, ऑप्शन सी दिया है आपका 2 और ऑप्शन डी दिया है आपका 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 2। तो चंदोसी में 2 ताप विद्युत केंद्र मतलब 2 ताप विद्युत केंद्र के 2 गृह स्थापित किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा तापीय परियोजना नहीं है? जो तापीय परियोजना नहीं है ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी दिया आपका हरदुआगंज, ऑप्शन सी दिया आपका पारिछा और ऑप्शन डी दिया आपका चंदोसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि रिहंद। आप लोग जानते हो जो रिहंद रिहंद नदी है, रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है रिहंद, और उस पर एक बांध बनाया गया। बांध का जो नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, उस पर ये परियोजना बनाई गई है। तो ये तापीय नहीं है बल्कि ये जल विद्युत परियोजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि फिरोज गांधी ऊंचहार ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? जो फिरोज गांधी ऊंचहार ताप विद्युत है वो कहां पर है? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी दिया आपका मिर्जापुर में और ऑप्शन डी दिया आपका सोनभद्र में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रायबरेली में। रायबरेली में फिरोज गांधी ऊंचहार ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? इसमें कौन सी गैस आधारित नहीं है वो बताना है। अरैया हो गई, आंवला हो गई, दादरी हो गई या टांडा हो गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी टांडा। ठीक है, ये अंबेडकर नगर में स्थित है। ठीक है, अंबेडकर नगर में। एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें गैस आधारित नहीं है। अरैया, आंवला, दादरी, इसमें टांडा जो है वो गैस आधारित नहीं है, और जो कि ये कहां पर है? अंबेडकर नगर में, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी नहीं है? ऊंचहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र या अरैया संयंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ओबरा संयंत्र। और ये कहां पर है आपको मैंने अभी बताया था, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? झांसी जो कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो झांसी और झांसी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र जो कि पिपरी, ऑप्शन सी दिया आपका मिर्जापुर देवप्रयाग में, और ऑप्शन डी दिया आपका बुलंदशहर नरोरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सोनभद्र और पिपरी नदी। मैंने अभी आपको बताया कि जो सोनभद्र है वहां पर सोन नदी प्रवाहित होती है, और सोन की सहायक नदी है कौन सी? रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर या लोअर गंगा? लोअर मतलब निचली गंगा नहर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊपरी गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है मिर्जापुर में, रायबरेली में, नरोरा में या कानपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरोरा में, और नरोरा में एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो है परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। जो नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़ में है, आगरा में है, बुलंदशहर में या मेरठ में या बुलंदशहर में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बुलंदशहर में जो है नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। ऑप्शन ए दिया आपका ओबरा, पनकी, हरदुआगंज या नरोरा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नरोरा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जो कि नरोरा बुलंदशहर में है, उसकी स्थापना मतलब उसकी प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात 1991 में ये स्थापना की गई थी, मतलब प्रथम इकाई चालू की गई थी। अगर दूसरी इकाई की बात करते हैं तो वो आपकी 1992 में शुरू की गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है। गंडक परियोजना, सिंगरौली परियोजना, नरोरा परियोजना या टिहरी बांध परियोजना। देखिए टिहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। सिंगरौली की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। नरोरा आपकी उत्तर प्रदेश में है जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है। और गंडक परियोजना जो है ये गंडक नदी जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होती है और जो कि कहां से, नेपाल से निकलती है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए सोन नदी पर, ऑप्शन बी दिया आपका टोंस नदी पर, और ऑप्शन सी दिया आपका रिहंद नदी पर, और ऑप्शन डी दिया है आपका कन्हार नदी पर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर। रिहंद सोन की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माता टीला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है माता टीला? ऑप्शन ए केल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी दिया आपका यमुना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी पर, ठीक है। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? एक ऑप्शन ए दिया आपका बिहार में, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। तो दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में माता टीला बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1959 में, 1969 में, 1988 में, 98 में या 1983 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर होगा 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था 1986 में, 1995 में, 1998 में या 1999 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1998 में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? 5 दिसंबर 2015 को, 5 दिसंबर 2016 को, 5 दिसंबर 2017 को या 5 दिसंबर 2018 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, अर्थात 5 दिसंबर 2017 को नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में बायोगैस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो है बायोगैस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता ऑप्शन ए 25 मेगावाट, ऑप्शन बी दिया आपका 30 मेगावाट, ऑप्शन सी दिया आपका 27 मेगावाट, और ऑप्शन डी दिया है आपका 4165 मेगावाट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 41.65 मेगावाट, ठीक है दोस्तों, ये 41.65 मेगावाट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विड मॉनिटरिंग मास्ट की कहां स्थापना की गई थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विड मॉनिटरिंग मास्ट थी उसकी स्थापना कहां की गई थी? बरेली में, रायबरेली में, लखनऊ में या आपका शाहजहांपुर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शाहजहांपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन दिया आप इसमें 1982, ऑप्शन बी दिया आपका 1983, ऑप्शन सी दिया आपका 1986 और ऑप्शन डी दिया आपका 1987। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1983 में जो है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी पिपरी में, झांसी में, चिन्हट में या ओगरा में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चिन्हट में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में कूड़े कचरे से एक प्रदर्शन योजना की स्थापना मेसर्स एशिया बायो एनर्जी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका कानपुर में,
ऑप्शन बी दिया आपका आगरा में, ऑप्शन सी दिया आपका लखनऊ में और ऑप्शन डी दिया आपका रायबरेली में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया ओबरा ताप विद्युत केंद्र के कोयले की आपूर्ति सिंगरौली की कोयला खानों से की जाती है। देखिए इसमें आपको कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन का चुनाव करना, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक ओबरा ताप विद्युत केंद्र के जो कोयले की आपूर्ति है वो आपके सिंगरौली के कोयले खानों से की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रायबरेली में की गई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो रोजा ताप विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना शाहजहांपुर में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा गलत है। और कथन 3 दिया है अनपारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। देखिए ये जो है आपकी जो ये अनपारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपके अनपारा, इसमें जो है आपकी अनपारा 3 है, अनपारा ए, अनपारा सी और अनपारा डी। अगर हम बात करते हैं अनपारा ए की, तो अनपारा ए से जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है वो 1500 मेगावाट होता है, और अनपारा सी की अगर हम बात करते हैं तो उससे 600 मेगावाट उत्पादन होता है, और अनपारा डी की अगर हम बात करते हैं तो उससे 1500 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। और डी जो है वो जापान के सहयोग से की गई है। ठीक है, जो डी है अनपारा डी वो आपके जापान के सहयोग से की गई है। और अगर हम आगे बात करते हैं अनपारा सी की, तो इसकी जो स्थापना है वो लैनको अनपारा पावर लिमिटेड की सहायता से की गई है। तो दोस्तों ये था आपका, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कूट 2 और 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना। मेजा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण इलाहाबाद में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका जो निर्माण इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन बी दिया है आपका ट्रोनिक सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सी दिया है आपका बेलका जल विद्युत केंद्र पूर्वी गंगा नहर पर स्थापित परियोजना है, नहीं ये गलत है। बेलका जल विद्युत केंद्र जो है वो पूर्वी गंगा नहर पर स्थापित परियोजना नहीं है। और डी की अगर हम बात करते हैं बेबेल जल विद्युत केंद्र सहारनपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल ये सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी बेलका जल विद्युत केंद्र पर पूर्वी गंगा नहर पर स्थापित परियोजना है, ये गलत कथन है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके उसका समाधान करूंगा। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।